हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग और विद द अनदर होटल। तो अभी हमने नए होटल में चेक इन किया है, क्योंकि अभी हमें और इस होटल में बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि इस होटल के व्यू से आपको क्या क्या चीज़ें दिखने को मिलेंगी। हाँ, फाइनली हमारी यहाँ सारी मीटिंग्स ख़त्म हो गई है। कल वाली मीटिंग बहुत अच्छी रही रियल एस्टेट के लिए। और अभी जो है, आज हमने सोचा हुआ है कि हमें अभी कल इंडिया जाना है। तो आज सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे दुबई में, अच्छी चीज़ें जो मैंने अभी तक नहीं एक्सप्लोर करी थी, आज वो कर लूँ। क्योंकि निर्भय भाई ऑलरेडी यहाँ रहते हैं, तो उनको मेरे से ज़्यादा यहाँ की नॉलेज है। तो उन्होंने मेरे को आज बोला है 3-4 चीज़ें दिखाने के लिए। तो चलो आपको आगे वाली वीडियो में दिखाऊंगा भी। प्लस इस होटल के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मेरे को आज पता चली, जो मुझे अभी तक, ये मेरा शायद 4th टाइम है दुबई, जो मुझे पता ही नहीं था। इस बार मेरे को बहुत चीज़ें नई नई पता चली। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जैसे वॉशरूम में है ना, तो वॉशरूम की से अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो ये देखो यहाँ पे एक वो पोर्ट है, वो तो अलग है, वो तो यूजुअली हर होटल में होता ही है। ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट है लोगों को मोमडन्स के लिए, पैर वॉश करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको सिर्फ मिडल ईस्ट में दिखेंगी, बाकी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में नहीं दिखेगी। आओ आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ जो मुझे अभी पता चली। ये है किबला। इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम हैं वो इस तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि इस डायरेक्शन में हमारा मक्का मदीना है। तो एक ये नई चीज़ मुझे इस बार पता चली। और यहाँ के होटलों में ना आपको हर जगह कुरान मिलेगी, ये भी मुझे नहीं पता था, ये मुझे इस बार पता चला। अब आते हैं अपने होटल के व्यू के लिए, राइट। तो अब ये देखो, ये हमारा होटल का व्यू है। वाह क्या सीन है। और हम अभी 24th फ्लोर पे हैं। तो हमारे होटल से ही कितनी सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये आपको दिख रहा है फ्यूचर म्यूज़ियम। जो लोग आ चुके हैं, या ये सबसे फेमस, जो कहते हैं ना कि दुबई की जो सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो उनमें से एक ये सबसे बड़ा पार्ट है, फ्यूचर म्यूज़ियम। उसके अलावा ये जो आप ब्लू वाली बिल्डिंग देख रहे हो बिल्कुल सामने वाली, ये मुझे अभी पता चला, इसे ब्लू टावर कहते हैं। ये दुबई का सबसे टॉलेस्ट टावर रेजिडेंशियल का है ना। तो कहीं कोई मेरे को कमेंट करके बोले कि नहीं, इससे और भी बड़े बड़े हैं, बुर्ज खलीफा ये है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग कि रेजिडेंशियल के लिए है, और इसमें 80 फ्लोर है ना। और ये जो सामने टावर देख रहे हो, इन टावर्स का नाम है एमिरेट्स टावर। इसी में प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, यहाँ पे जो रूलिंग हैं करते हैं अख्तुम जी, वो बैठते हैं। प्लस इतनी होटल में ना, अगर आपने सुना होगा, जो श्रीदेवी की डेथ हुई थी वो इन्हीं होटल में हुई थी। ठीक है, और वो जो इस बिल्डिंग के बैक साइड पे देख रहे हो, ये जितना भी फॉरेस्ट एरिया है, ये सारा का सारा रूलिंग फैमिली का पूरा विला है, जिसका नाम जबीर पैलेस है ना। और यहाँ पे ही ये पूरी फैमिली रहती है, जिसके अंदर मुझे जहाँ तक मैंने सुना है लगभग 100 से 150 लोग हैं इनके अपने अपने परिवार के। प्लस जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग, और इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी अलग अलग यहाँ पे विलास दिए हुए हैं। प्लस ये जितना भी एरिया है ना, इसमें इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स रख रखे हैं। आपको अच्छे से अच्छा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एनिमल मिल जाएगा। प्लस इन्होंने एक घोड़ों का, तो मैंने सुना है बहुत स्पेशली इन्होंने काफ़ी महंगे महंगे घोड़े भी रखे हुए हैं, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है अख्तुम फैमिली, उनको घोड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। उसके अलावा मेरे राइट पे जो है, ये यहाँ का दुबई पोर्ट है ना। तो यहीं पे अगर कुछ भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो मेनली यहाँ से ही है ये सारा का सारा। 1 minute later. हिमांशु भाई, इस होटल के अंदर है 49 फ्लोर, और 49 फ्लोर पे एक बहुत बड़ा लाउंज बना हुआ है भाई, बहुत बढ़िया लाउंज। मैं कहता हूँ कि अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हो ना, इस होटल से बेस्ट कुछ है नहीं। इस होटल का नाम है वोको होटल भाई। तो आप जितने भी दिल्ली बॉय इन ऑस्ट्रेलिया, जितने भी भाई के सब्सक्राइबर हैं ना हिमांशु भाई के, वोको होटल बुक कर लिया करो। 5-6 हज़ार रुपये में ऑफ सीजन में कमरा मिल जाता है, नहीं तो 20,000 रुपये से 25,000 रुपये का कमरा एक दिन का है, अगर आप सीज़न में आते हो। भाई मजा आया। अगर रुक गए ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हफ्ता 1.5 पेटी मर गई अगर आप सीजन सितंबर से लेके फरवरी के बीच बीच में आप किसी भी टाइम चेक कर लेना भाई, आपको पता चल जाएगा कितना महंगा होटल है। और आज की डेट में स्वर्ग देखो भाई, कितना बढ़िया बना रखा है, क्या है ये मुझे। और रात को यहाँ पे वो भी था ना भाई, प्रोजेक्टर है ना भाई, इसके अंदर कोई म्यूजियम होगा, पर इसमें रात को प्रोजेक्टर चल रहा था।
भाई ये है वोको होटल और इस होटल का नाम है, और ये शेखजाद रोड पे है ना, शेखजाद रोड पे है, और ये बेसिकली डाउनटाउन पे ही है ना। तो यहाँ पे मेट्रो भी बिल्कुल साथ में पड़ती है इसके, ये इसके साथ बाहर निकलते ही आपके लेफ्ट हैंड पे आपका मेट्रो स्टेशन है, प्लस आपको इजी टू रीचेबल है, और प्लस बहुत लग्जरी होटल है ऐसा है। और लग्जरी के साथ साथ मैटर करता है कि अफोर्डेबल भी है। अगर आप इस हाँ अच्छा, एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि ऑफ सीजन आगे सितंबर से फरवरी के बीच में तो ये बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है और ये कर्जे चढ़वा देगा। पर अगर आप आ गए हमारी तरह जुलाई में तो ये आपको बहुत अफोर्डेबल मिलेगा, जितना इंडिया में मतलब 5 स्टार जो मिलता है ना उससे तो भी थोड़ा कम ही मिलेगा, इतना काफ़ी अच्छा था। और फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, ऐसा 1% भी नहीं है कि आप मतलब इंडिया में तो जैसे कैसे भी करके 5 स्टार होटल में हम ले जाते हैं, कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, यहाँ ऐसी सिक्योरिटी यहाँ कुछ ज़्यादा ही टाइट है। आपसे अगर कोई मिलने आएगा तो वो भी नहीं बढ़ पाएगा। और प्लस नहीं तो अगर आप गलती से इनको धोखा दे के ऊपर चले भी गए तो ये पीछे बंदा भेज दे। तो ये बंदा तो ये पीछे बंदा आ गया ना, ये बंदा हमारे पीछे भेज देंगे कि हाँ आप बाहर ही खड़ा रहेगा जब तक आपको बिल्कुल बाहर नहीं निकले। अब तो देख लो। तो ये होटल की हमारी एक थोड़ा सा लुक कॉल भी है, और ये थोड़ी सी कमी भी कह लो या अच्छाई भी कह लो, है ना। ये रहा अपना। चलो जी, आ गई अपनी टैक्सी। और यहाँ पे तो भाई इंसान जो मरता है ना दुबई में आके, गर्मी में होता है तो वो मरता है सबसे ज़्यादा गर्मी में। मतलब होटल के अंदर तो आपको या अंडर रूफ तो आप कहीं पे भी जाओ आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बाहर गर्मी है ठंडा है कुछ है क्या नहीं है ना। पर अगर जैसे ही बाहर निकलोगे तो लगेगा बहन कि हाँ क्यों आ गए हम दुबई है ना। गाली दी है और क्या मेरे को कोई। और दूसरा नहीं, ब्लॉग भी दे दिया। नहीं, मैंने भैंस की आँख बोला भाई, ऐसे ज़्यादा नहीं बोला। बड़ा हरामी हो बेटा। तो हम बैठ गए हैं टैक्सी में और हम जा रहे हैं ऑफिस। और ना यहाँ पर टैक्सी एक्सपेंसिव है, पर अगर जिसको टैक्सी लेनी है वो तो टैक्सी ही लेगा, है ना। जैसे कि ये प्राणी है हमारे साथ बैठे हुए, सड़क पार करने की भी टैक्सी लेते हैं, ठीक है। धूप देखो ना 50 डिग्री है, क्या करें। पर आपको कैसे लेनी है टैक्सी ये आपको बता देते हैं। हाँ। इसको बोलते हैं हाला टैक्सी। तो आपको डाउनलोड करनी है करीम एप्लीकेशन, क्योंकि अगर आप उबर करोगे तो रोड पार करने के में भी कर्जे में आ जाओगे। आपको करनी है हाला टैक्सी, जो करीम एप्लीकेशन से बुक होती है भाई। उबर से नॉर्मल टैक्सी बुक नहीं होती। तो आप उबर में बैठ जाओगे, फिर आप सोचोगे यहाँ तो टैक्सियाँ महंगी हैं, पर नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ये टैक्सी बुक करीम ऐप से होती है, तो जाके आएगी ये। और आप छोटी कर लो चाहे बड़ी कर लो, दोनों का सेम फेयर है। इनोवा कर लो तो अपने हिसाब से कर लो, जैसे जैसे बंदे हैं भाई। बाकी तो और क्या बताना था मैंने, एक चीज़ और यहाँ पे ये देखो, ये 4 लाख इनकी ऑलरेडी गाड़ी चल चुकी है, और यहाँ पे जो नॉर्मल गाड़ी है वो 10 लाख तक चली जाती है टोयोटा की। 10 लाख किलोमीटर तो मैंने देखी है इनोवा। भाई ये वाले होटल में रुका है। नॉर्मल एवरेज कितनी कमाई कर लेता है आदमी यहाँ पे जब रहता है, तो किसी ने अपना टैक्सी का काम करना हो। अरे तो काम का फर्क है ना, वो टैक्सी का अलग काम है, दूसरा अलग है। आप तो गवर्नमेंट वाली टैक्सी में हो ना। हाँ, टैक्सी गवर्नमेंट टैक्सी में कितना आदमी कमा लेता है यहाँ पे? यार तकरीबन 40,000 से ऊपर आता है। साल का? रुपए नहीं, हाँ, दिरहम। नहीं वो पैसा कमाने का हाँ। 200 meters, turn right onto 308th Road. महीने के लिए टैक्सी का सारा कमाया तो बहुत है, तो तकरीबन 18,000 19,000 ऐसे होगा। 18,000 19,000 के लिए नहीं, डेरावर नहीं यार। डेरावर मतलब ड्राइवर ड्राइवर के लिए नहीं, पर अपना ड्राइवर को कितना बच जाता है अगर कोई टैक्सी 2,500 बस। 2,800। सही है। मतलब अगर आप ढंग से भी काम कर रहे हो तो 50-60 हज़ार रुपये महीना इंडिया का आप बढ़िया कमा लेते हो। बस वही है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़िया यहाँ पे फॉलो करके चलने पड़ते In हैं। 600 meters, मतलब make a जितने U-turn. कमाए नहीं उतने के फाइन आ गए।
हाँ ये बहुत फाइन का ध्यान रखना। यहाँ पे फाइन बहुत ज़्यादा है ना ये चीज़। क्यों हिला डाला ना। तो एक और जो चीज़ अभी हमें पता चली है भैया से बात करने पे ना, तो वो आपको बताते हैं। तो ये है भाई 12 दिरहम मिनिमम पे करने हैं आपको, चाहे आप आगे जाके उतर जाओ। तो वो लेके में मत रहना कि आपने सड़क से टैक्सी पकड़ ली, वो 5 से स्टार्ट होती है, पर आप उतरे तो 12 का बिल कैसे आ गया। ऑनलाइन भी बुक करोगे तो भी 12 से स्टार्ट होएगी, नॉर्मल उतर जाओगे तो टैक्सी में बैठने के 300-400 रुपये देने ही देने हैं भाई। A few moments later. तो जी निर्भय भाई ने ऑलरेडी, हम अभी ऑफिस पहुँचे हैं और भाई ने छोले भटूरे मंगवा के रखे हुए थे। तो दुबई में ये फैसिलिटी तो है, आप बीकानेर के छोले भटूरे खा सकते हो ठंडे क्योंकि हम ही लेट हुए हैं। पर ये फैसिलिटी ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलती आपको। ऑस्ट्रेलिया में आपको राधे के चटपटे हाउस के ही खाने पड़ते, वो भी गंदे से। तो जी दुबई में हमने ले ली है कार है रेंट पे, और हमने ली है ये गाड़ी। तो अभी ये निर्भय भाई फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं इसकी, और आप देख सकते हो हमारे पास 3 ऑप्शन थे, मिनी कूपर, मस्टैंग और ये ऑडी, है ना। तो हमने ऑडी चूज़ किया क्योंकि हमारे पे ये थोड़ा सा सफिशिएंट है कि अच्छी है, प्लस स्पेस है। मस्टैंग में भी इतना स्पेस नहीं आता, पीछे 3 जने ईजिली नहीं बैठ पाते, और मिनी कूपर में भी। तो ये भाई हैं जो ये डिलीवरी देने आए हैं,